हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2013 के जो पीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी सीरीज इससे पहले नहीं देखी है तो प्लीज रीड इट। 2021 में जो पेपर हुआ था, फिर उसके बाद 2018 में जो पेपर हुआ था, उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड 2015 का पेपर एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द 2013 पेपर। अब आप देखेंगे एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा है। 2021 से लेकर 2015 तक आपको अराउंड एनवायरनमेंट और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस, जो कि एक मेजर चंक है। लेकिन आज के लेक्चर में आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस तो आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आता है, दैट इज 20, जो कि काफी ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड जो 2013 है, 15 है, 18 है, ये वाले जो आपके पेपर्स हैं, यहां पर ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका 2021 का पेपर जो हुआ था, वहां पर ज्यादा करंट डोमिनेट कर रहा है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा टॉपिक्स उठाए गए हैं। लेकिन यहां पर आपको स्टैटिक साइंस, स्टैटिक एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन, मास और दी मटीरियल। अब देखिए, अगर अगेन आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, देन यू शुड नो दिस आंसर। देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Now, if you know this formula, you know this rho is known as resistivity. अब resistivity क्या होती है? It is the inherent property. It is the inherent property of the metal. अब इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल का मतलब क्या है? जब भी मेटल वेरी करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी भी वेरी करेगी। तो इट डिपेंड्स विद व्हाट? दैट इज द मटेरियल ऑफ द मेटल। कोई भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी से दैट सिल्वर, जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब क्या है? इसकी रेजिस्टिविटी वेरीड होगी ऑन द अदर हैंड कॉपर से। अब कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जो सिल्वर है वो ज्यादा अच्छे से करता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर क्या है? वेरिएबल कौन सा है? दैट इज द रेजिस्टिविटी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल। ठीक है जी। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटीरियल। नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, आई एम सॉरी आंसर पहले ही आ गया है, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार containing water. When the ice melts, then the level of the water, number 1 rises, number 2 falls, number C that is remains unchanged, or the last one is rises or falls depending upon the mass of ice. देखिए, अब चाहे आपने कुछ भी रीड ना किया हो, तब भी आपको ये एक फेयर आइडिया होगा इसके लिए। देखिए, जो वाटर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी दूर होते हैं। तो जब यहां पर आइस मेल्ट कर जाएगी तो वो कहां पर, उसके जो वॉल्यूम है वो वहां कहां पर एडजस्ट हो जाएगा? इन स्पेसेस में। कहां पर एडजस्ट हो जाएगा? इन स्पेसेस में। तो कभी भी पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब वो आइस मेल्ट होगी तो उसका वॉल्यूम कहां पर एडजस्ट हो जाएगा? उन स्पेसेस में। क्योंकि जो वाटर है एक लिक्विड है, तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, तो वो वहां पर जाके एडजस्ट हो जाएगा। सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या रहेगा? इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है sound travels with different speeds in different media. In which order does the speed of sound increase in this media? देखिए, इंक्रीज किस में ज्यादा करेंगी? तो सिंपल है, यहां पर सबसे कम किस पे? एयर, फिर वाटर, फिर आयरन। ठीक है। सो आंसर विल बिकम सी। इजी क्वेश्चन है इफ यू नो द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूफोर्ट स्केल। अब देखिए ब्यूफोर्ट स्केल अगर आपने नहीं पढ़ा है देन यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट अगर आपने ज्योग्राफी की बुक्स भी अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको ये आंसर पता होगा। जो ब्यूफोर्ट स्केल है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज वी यूज इट फॉर कैलकुलेटिंग द विंड वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी कितनी है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स विद देयर ओर्स, Which of the following are not correct। अब क्या पूछा है आपसे, not correct पूछा है। तो not correct के लिए आप देखेंगे जो आपका सेकंड ऑप्शन है कॉपर, उन्होंने बोला है और है कैलामाइन। देखिए यहां पर थोड़ी आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। जो कैलामाइन लोशन है यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉपर तो अप्लाई नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। इसका जनरली रिलेटेड टू चैल्को फेराइट होता है इसका और। अब चैल्को इज रिलेटेड टू व्हाट, कॉपर, ठीक है। सो कैलामाइन इज नॉट द आंसर। अगर आपने इंटेलिजेंट गेसिंग करनी थी तो आप यहां पर इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि कैलामाइन इज व्हाट इज समथिंग दैट वी अप्लाई ऑन द स्किन। सो स्किन पे हम कॉपर अप्लाई नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उसका और कैलामाइन नहीं हो सकता है। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज बी। Now if you know the answer, you know the answer। यहां पर कोई तुक्का नहीं चल सकता है, इंटेलिजेंट गेसिंग आपसे आप थोड़ा निकाल सकते थे, आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अब देखिए यहां पर मोमेंटम यूज हुआ है। अब मोमेंटम के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। देखिए अगर चलो फॉर्मूला नहीं भी पता तो काइनेटिक एनर्जी तो पता होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द एबिलिटी टू मूव। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तब उसमें क्या कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी लाइटर मटेरियल होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर जनरल नॉलेज भी आप देखें तो कोई भी लाइटर मटेरियल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी मूविंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, द वन विच इज लाइटर, सिंपल एज दैट। सो आंसर बिकम्स द लाइट बॉडी। जो भी लाइटर है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is which of the following are the primary lymphoid organs। अब देखिए अगेन 10th क्लास से क्वेश्चन लिया गया है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में एक लिम्फैटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लिम्फैटिक सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। जो भी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपके लिम्फैटिक सिस्टम में। तो इस लिम्फैटिक सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्चुअली में हमें इंफेक्शन से बचाते हैं। तो उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके बोन मैरो और थाइमस हैं। बोन मैरो और थाइमस, क्योंकि थाइमस में आपके प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये किससे लड़ते हैं, इंफेक्शन से लड़ते हैं, ठीक है जी। सो आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, दैट इज ए। अब कईयों को कंफ्यूजन होगी, स्प्लीन भी तो होता है। देखिए उन्होंने पूछा है प्राइमरी, तो स्प्लीन जो है वो प्राइमरी ऑर्गन नहीं है। दो स्प्लीन में भी आपको व्हाइट ब्लड सेल्स दिखेंगे जो कि एक्चुअली में क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने प्राइमरी ऑर्गन्स पूछा है, तो प्राइमरी ऑर्गन्स में स्प्लीन नहीं आता, ठीक है। सो इसीलिए आंसर क्या बन जाता है, दैट इज ए 1 and 2। टॉन्सिल्स तो नहीं है, ठीक है। सो ये तो यहां से फॉल्स ही हो चुका है। सो आंसर क्या बन गया आपका, ए एंड 1 and 2, दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज aflatoxins आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इज इट बैक्टीरिया, फंगस, एल्गे और वायरस। अब देखिए अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा with the term that is aflatoxins। जो aflatoxins होते हैं वो एक्चुअली में किसकी वजह से कॉज होते हैं, फंगस की वजह से कॉज होते हैं। जनरली जो आपका कॉर्न प्लांट होता है
उसको एक डिजीज होती है, वो डिजीज एक्चुअली इनकी वजह से ही होती है, फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है उसको, दैट इज एफ्लैटॉक्सिन्स। सो ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू फंगस। सो आंसर क्या हो गया? दैट इज बी। अगेन करंट ओरिएंटेड है, इफ यू नो द आंसर तभी आपको आ सकता है, नहीं तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following natural food colors is most commonly added to butter and cheese? अब अगेन न्यूज़पेपर्स अगर आपने पढ़े उस टाइम के 2013 के टाइम के, तो उस टाइम बहुत ज्यादा ये रिसेंटली न्यूज में था। अब इट इज रिलेटेड टू एनोटो। एनोटो एक प्लांट, एक ट्री है, आर्किडो करके नाम होता है उसका। जो ट्री है वहां से एक नेचुरल कलर, जनरली इट इज रेड ऑरेंजिश कलर, ये रेड ऑरेंजिश कलर का होता है। सीड्स होते हैं इसके जो कि ये सिक्रीट करते हैं रेड और ऑरेंजिश कलर, और वो हम किस में मिक्स करते हैं? दैट इज बटर एंड चीज में, टू मेक इट कलरफुल, थोड़ा सा कलर देने के लिए उसको वो यूज किया जाता है। अब ये क्या है? नेचुरल कलर है। अब अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि बटर और चीज में हम जो फूड कलर यूज करते हैं दैट इज रिलेटेड विद अनाटो। सो आंसर बिकम्स ए। सो दीज वर दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस। जनरली आप देखेंगे सारे ही साइंस के हैं। एनवायरमेंट में से एज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो यहां पर आपको एनवायरनमेंट का सेक्शन टोटली एब्सेंट दिखता है। साइंस का ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज वाले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको टेक्निकल क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि आपको एनसीईआरटीज रीड करनी ही करनी पड़ेंगी। साइंस का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कोर पोर्शन है, दैट यू हैव टू डू, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप कर सकते हैं 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी एटलीस्ट आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं। ठीक है जी। बाकी तो न्यूज से रिलेटेड है, जो भी करंट ओरिएंटेड है, वो करंट अफेयर्स को भी आपने साथ लेके चलना है, और आपने स्टैटिक पोर्शन को भी साथ लेके चलना है कि अगर कोई भी पेपर चाहे स्टैटिक डोमिनेट करे चाहे करंट अफेयर्स डोमिनेट करे तो आपको आना चाहिए। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू PCS 2013. I hope you like the lecture. Thank you very much.